फंडामेंटल ड्यूटीज़। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार का वर्णन भी मिलता है, लेकिन हमारे लिए सबसे जो ज़रूरी है दोस्तों वो है मूल कर्तव्य। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं और इसके इतिहास के बारे में समझेंगे, किस तरीके से इसकी स्थापना हुई, किस प्रकार से हुई। जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसके बारे में हम समझेंगे, जो कि दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो संविधान के निर्माताओं ने उन्होंने ये आवश्यक नहीं समझा कि जो नागरिक के मूल कर्तव्य हैं संविधान के लिए जोड़ा जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि जो कर्तव्य है राज्य के नीति निर्देशक उनको तत्वों में शामिल कर दिया, यानी कि जो राजनीतिक तत्व थे उनको अलग कर्तव्य कर दिए और जो मूल संविधान के जो कर्तव्य थे वो अलग कर दिए। यानी कि दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भाग चौथा भाग है संविधान का, उसमें आता है। और जो दोस्तों हम सभी जानते हैं ये भी उसी का पार्ट है। 51 जो आर्टिकल है उसके अंदर हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं किस तरीके से। तो दोस्तों, 1976 में जो नागरिकों के मूल कर्तव्य थे वो संविधान के अंदर जोड़े गए थे। 2002 में इसके मूल कर्तव्यों को इसके अंदर पूरी तरीके से जोड़ा गया था, जो एक मूल कर्तव्य था। और जो भारतीय संविधान ने जो मूल कर्तव्य थे दोस्तों, रूस से प्रभावित होकर लिए थे, क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो रूस से प्रभावित हैं। यानी कि जो जैसे हम देख सकते हैं अमेरिका, कनाडा, फ्रांस या जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये इन सब में केवल नागरिक कर्तव्यों का विश्लेषण तो मिलता ही नहीं है। यानी कि रूस से ही एकमात्र ऐसा देश है जिससे हमें जो मूल ड्यूटीज़ हैं उनको बारे में मिलता है। तो उसी की द्वारा ही हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसको पढ़कर अपने भारतीय संविधान में लिया। और दोस्तों, इसके विपरीत यदि हम समझें, जैसे समाजवादी देशों में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों के कर्तव्य के बारे में सबसे ज़्यादा महत्व दिए जाते हैं। तो जो रूस का संविधान था उसके अंदर भी नागरिकों के अधिकारों के लिए अलग अलग कर्तव्य दिए गए थे, इसलिए भारत के संविधान को ये अच्छे लगे तो भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं अब एक और वो जो कि है स्वर्ण सिंह समिति, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों 1976 के जो कांग्रेस पार्टी सरदार स्वर्ण सिंह ने समिति का इसका गठन किया था, जिसके द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा जो मूल कर्तव्य थे उनकी आवश्यकता थी दोस्तों, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी ने मूल अधिकारों को जो मूल कर्तव्य थे सबका हनन किया। यानी कि इस समिति की ये सिफारिश थी दोस्तों, जो मूल कर्तव्य हैं उनका एक अलग पार्ट होना चाहिए। इससे क्या बताया जाए कि जो नागरिक के अधिकार हैं उनको अलग से कर्तव्य देना चाहिए, और जो कांग्रेस केंद्र में जो कांग्रेस सरकार है उन्हें स्वीकार करना चाहिए। और दोस्तों, स्वीकार किया। 42 जो अमेंडमेंट हुआ संविधान के अंदर 1976 में लागू हुआ। इसके माध्यम से ही जो संविधान का एक नया भाग जुड़ा, जो कि जो जो दोस्तों जो चौथा भाग के अंदर 51 आर्टिकल जोड़ा गया है, जिसको कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। दोस्तों, इसके अंदर भी जो अनुच्छेद 51 था, इससे पहली बार नागरिकों को जो 10 मूल कर्तव्य थे उनका उल्लेख मिलता है। जैसे जो कांग्रेस पार्टी ने इसकी घोषणा की थी कि जो कर्तव्य इसके अंदर जैसे मूल रूप से कर्तव्य को ना जोड़ा जाए, लेकिन ऐतिहासिक जो कि भूल का दावा था, क्योंकि दोस्तों इसको जोड़ना ज़रूरी था, ये ज़रूरी था संविधान के लिए। पहले तो संविधान निर्माता नहीं कर पाए थे, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया जब स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था। उसी समय जब 1975 के बाद इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके बाद दोस्तों यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो इमरजेंसी वाली वीडियो ज़रूर देखें, जिसके अंदर मैंने पूरी तरीके से आपको समझाया है। दोस्तों, समिति के द्वारा जो कुछ सिफारिशें भी की गई थी जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, इन्हें संविधान के अंदर शामिल भी नहीं किया। इनमें से कुछ थी, जैसे संसद की किसी भी जो से आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान है वो कोई भी कर्तव्य का अनुपालन नहीं, इससे इनकार कर सकता है। और जो मूल अधिकार हैं वो उनको लागू करने के लिए जो मूल कर्तव्य हैं जो ज़्यादा रुचिकर है नहीं, यानी कि इनका कोई पावर नहीं दी गई है। यानी कि अदालत में जो दंड रहेगा मूल कर्तव्य को देखकर नहीं दिया जाएगा, और जो कर या फिर अदायगी जो नागरिक का मूल कर्तव्य है इन्हीं का ही रहेगा, यानी कि केवल लोगों के लिए है मूल कर्तव्य। अब दोस्तों, इसके अंदर समझ लेते हैं कि जो मूल कर्तव्य 51 है आर्टिकल, उसके अंदर क्या क्या इसके अंदर मूल कर्तव्य दिए गए हैं दोस्तों, इसको समझते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर सिटीजन्स। दोस्तों, इस वीडियो में क्या है कि जो हमारे संविधान में आर्टिकल 51 है, उसके अंदर हमारे संविधान में जो संविधान का पालन करने के लिए जो उसके आदर्श हैं, उसकी संस्थाएं, उसके राष्ट्र जो झंडा है और जो राष्ट्रगान है उसका आदर करने का मूल कर्तव्य दिया गया है। और जो स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनसे प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में हमेशा अपने आप में संजोए रखें, उसका पालन करें। और साथ ही साथ दोस्तों, भारत की
जो संप्रभुता है उसको बनाए रखना, एक जो एकता है उसको बनाए रखना, और साथ ही अखंडता को, यानी कि अपने देश को रक्षा करें, अक्षुण्ण रखें। और दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर राष्ट्र की सेवा करें। और दोस्तों जो अपने अंदर भ्रातृत्व की, जो जैसे कि किसी भी धर्म से या भाषा के या प्रदेश से या फिर अपने आप में भेदभाव ना करे, जो कि एकता बनाए रखे, ये सब भेदभाव से परे होकर जो प्रथाएं उनको त्याग कर स्त्रियों का सम्मान और करें, ये सब मूल कर्तव्य में दिया गया है दोस्तों। और इसके अंदर जो अपनी संस्कृति इसको ना खोएं, इसके महत्व को ना खोने दें। और साथ साथ दोस्तों जो हमारे जो पर्यावरण है उसको ठीक रखना, और दोस्तों जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको सुधार करना। और जो साथ ही साथ दोस्तों यदि हम समझे इसके अंदर, तो जो सार्वजनिक संपत्ति उसको सुरक्षित रखना, यानी कि हिंसा से दूर रहें, वायलेंस ना हो पाए। और दोस्तों साथ ही साथ इसके अंदर क्या है कि जो यदि जैसे कि जो राष्ट्रीय निरंतर बढ़ती कुछ उपलब्धियां उस, यानी कि अपने आप को, देश को विकसित किया जाए, ये सभी इसके अंदर जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चे की उम्र को शिक्षा का जो अवसर उसको उपलब्ध कराना ज़रूरी है। यानी कि 86 अमेंडमेंट के द्वारा जो अमेंडमेंट हुआ 2002 में इसको जोड़ा गया दोस्तों। जो मैंने अभी पहले बताया था कि इसके अंदर एक पहले कुल 10 थे, फिर बाद में लास्ट 11 जोड़ा गया था। अब दोस्तों समझते हैं कि क्या है जो मूल कर्तव्य उनकी विशेषता है, मूल कर्तव्य की विशेषता। दोस्तों यदि हम मूल कर्तव्य विशेषता को समझे, इनमें से जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे नैतिक कर्तव्य हैं कुछ नागरिकों के लिए, जैसे उदाहरण के लिए जैसे स्वतंत्रता है, संग्राम, जो आदर्श हैं, सम्मान है, नैतिक दायित्व हैं, या फिर जैसे ध्वज का सम्मान करना, ये सभी क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। नागरिक कर्तव्य हैं हमेशा आदर करते रहना, और जो हमारी भारतीय परंपराएं, पौराणिक कथाएं हैं या फिर धर्म है, इसका आदर करना। और जो जीवन पद्धति है, उन कर्तव्यों का वर्गीकरण जो हमें दिया गया है दोस्तों, इनका हमेशा सम्मान करना। और साथ साथ दोस्तों इसके अंदर क्या है, जो मूल कर्तव्य हैं, जैसे हमें जो मूल कर्तव्य दोस्तों, चाहे वो नागरिक हो चाहे विदेशी हो, सबके लिए है। और ये सभी का कर्तव्य है कि उसको सम्मान करें। जैसे कोई भी कार्य है, जैसे न्यायालय के जरिए जो भी व्यवस्था तो दी नहीं गई दोस्तों, यानी कि उनकी हनन का कोई कानूनी संतुष्टि नहीं है। यानी कि संसद जो भी है विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है, ये कुछ भी कर सकती है। और यानी कि दोस्तों इसका पूरा अर्थ ये है कि इसके अंदर जो मूल कर्तव्य है वो गैर नियोजित है, यानी कि इसके अंदर किसी भी न्यायालय के जरिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, और व्यवस्था इसके अंदर दी भी नहीं गई है। आज समझते हैं दोस्तों कि इसके अंदर लोगों ने कुछ इसके आलोचनाएं भी की, तो दोस्तों इसको समझते हैं कि मूल कर्तव्य की आलोचना किस किसने की थी, आलोचना जो क्रिटिसाइज किया था। कोई कहता है दोस्तों कि ठीक तरीके से नहीं बनाया गया, यानी कि कुछ इसके अंदर अन्य जो कर्तव्य हैं, जैसे मतदान, ये अदायगी कर, परिवार नियोजन, ये सभी ठीक नहीं है, यानी कि सम्मिलित इसके अंदर है नहीं, तो ये गलत है। इसके अंदर असल में जो कर अदायगी जो कर्तव्य हैं, सोर्सिंग समिति के द्वारा जो संतुष्टि थी से मिली थी, यानी कि लोगों ने इसका विरोध बहुत किया। और दोस्तों यदि हम समझें कि कुछ इसके अंदर शब्द कठिन है, जैसे कि हम समझे जैसे उच्च आदर्श, संग्राम, समग्र संस्कृति, ये सभी इसके अंदर जो कुछ कठिन वर्ड हैं, जो कि जो किसान है, परिवार है या फिर आम लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ सकता, इसलिए इसकी आलोचना लोगों ने की। जैसे गैर नियोजित छवि को चलते इसकी आलोचना की गई। नैतिक आदेश का इसके अंदर करार दिया गया, जो प्रसंगवश जो से हम समझ सकते हैं, सोर्सिंग समिति इसको मूल कर्तव्य निभाने के लिए अर्थ जो दंड की सजा थी उसकी सिफारिश के अंदर की गई थी, तो ये थोड़ा इसके अंदर लोगों ने आलोचना की। संविधान के अंदर जो शामिल हैं जो आलोचक, इन्होंने पूरा पूरा विरोध किया दोस्तों इसका, जो कि संविधान के विरुद्ध मानते थे मूल कर्तव्यों को। आलोचक ने क्या कहा दोस्तों, जो संविधान का भाग 4 है, इसमें जो शामिल किए गए मूल कर्तव्य, ये किसी महत्व का नहीं है, कम महत्व का है। इसको जो हमें भागों में जोड़ दिया गया है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ये सभी इसके लिए दोस्तों इन्होंने आलोचनाएं की। तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझा कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें किस किस तरीके से हमें दी गई हैं, और हमने ये भी समझा कि कौन से आर्टिकल में दी गई हैं और किस समिति के द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।